क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 लेक्चर 1। आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ना है, मतलब कैसे अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और यहाँ पर अपना रियायत स्थापित किए। आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर इन द बिगनिंग ऑफ द 18th century, a number of independent powers came into being. However, none of them was strong enough to control the reins of the powers of Indian polity. By the mid of 18th century, a new power was emerging on the political horizon, that was the British. मतलब जब मुग़ल शासन ख़त्म हुआ 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो बहुत सारा जो आज़ाद पावर्स था जो सामने आ रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी मजबूत नहीं था जो शासन जमा सके भारत के पॉलिटिक्स में। 18वीं शताब्दी के अंत में एक नया शासन सामने आया राजनीतिक क्षेत्र में, जिसमें जो था ब्रिटिश। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द यूरोपियन सिंस 15th सेंचुरी। हम जानते हैं कि भारत का जो व्यापार का रिश्ता था वो 15वीं शताब्दी से था यूरोप से। बहुत सारे यूरोपियन पावर जैसे इंग्लैंड, पोर्चुगल, फ्रांस और डेनमार्क, ये सब भारत के साथ व्यापार करते थे। जब से कैपिटलिज्म का उन्नति हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तो इससे यूरोपियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए और भारत के व्यापार में बहुत ज़्यादा भागीदारी लिए। देयर एरोज स्टिफ कंपटीशन, और इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होने लगा यूरोपियन पावर्स के बीच। लेकिन इसमें सबसे जो जीत हासिल की उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो भारत के में अपना कंट्रोल जमाने में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए। अब दूसरा पैराग्राफ है अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईस्ट। 31 दिसंबर 1600 में कुछ व्यापारियों का ग्रुप यहाँ पे आया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। उनको मोनोपोली मिला था ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने में, उनको स्पेशल बेनिफिट था, सुविधा दिया गया था, स्पेशल सुविधा दिया गया था। कंपनी का जो जहाज़ था सबसे पहले भारत आया सूरत के बंदरगाह पे 1608 में, जिसमें सर थॉमस रो मुग़ल एम्परर जहांगीर के दरबार में आए एज द एमिसरी ऑफ किंग जेम्स वन इन 1615। किंग जेम्स वन के एमिसरी के रूप में 1615 में जो किंग जेम्स वन थे उनके एमिसरी के रूप में, एंड गेन्ड फॉर द ब्रिटिश एंड द राइट टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री एट सूरत। और जब ये जहांगीर के दरबार में आया तो जहांगीर ने उनको अनुमति दे दिया कि वो भारत के साथ अपना व्यापार कर सकते हैं। द ब्रिटिश एक्लिप्स्ड द पोर्तुगीज़ एंड ओवर द ईयर्स दे सॉ ए मैसिव एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेडिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। और जब से ब्रिटिश आए तो पुर्तगीज़ का जो व्यापार था वो ख़त्म हुआ और बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ उनका भारत में व्यापार के लिए। हम पढ़ेंगे द कंपनी वॉज फॉर्म्ड ऑन टू शेयर इन ईस्ट इंडिया स्पाइसेस ट्रेड। और ये जो कंपनी था, इसका जो व्यापार था ईस्ट इंडिया का जो मसालों का व्यापार था, उसमें शेयर था इस कंपनी का। दिस ट्रेड हैड बीन ए मोनोपोली ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल until the defeat of Spanish Armada। जब तक स्पेनिश आर्मडा को हराया गया तब तक इस कंपनी का मोनोपोली था स्पेन और पुर्तगाल में भी। 1588 में इंग्लैंड का गेव द इंग्लिश द चांस टू ब्रेक द मोनोपोली। और इसमें 1588 में स्पेनिश आर्मडा जब हार गया तो इंग्लैंड को एक मौका मिला कि वो इस मोनोपोली को तोड़ सके। Until 1612 the company conducted separate voyages separately subscribed। 1612 तक जो कंपनी था वो अलग अलग अपना समुद्री यात्रा करता था और अपना अपना सब्सक्राइब्ड अलग था। There were temporary joint stocks, और सबका अपना अपना टेम्प्रोरी स्टॉक्स था। 1657 तक 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 1657 त
व्हेन परमानेंट जॉइंट स्टॉक वाज रेज्ड, जब परमानेंट जॉइंट स्टॉक का बढ़ोतरी हुआ। आफ्टर द मिड 18th सेंचुरी द कॉटन गुड्स ट्रेड डिक्लाइन, 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो कॉटन के कपड़ों का व्यापार था वो धीरे धीरे कम होने लगा और चाय का इंपोर्ट चाइना से होने लगा। बिगिनिंग इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो कंपनी है वो चाय के व्यापार में खर्च करने लगा और ओपियम का भी एक्सपोर्ट करने लगा चाइना के साथ। चाइनीज अपोजिशन टू दिस ट्रेड प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द फर्स्ट ओपियम वार, और चाइना का जो विरोध था इस व्यापार के लिए ये फर्स्ट ओपियम वार के साथ विरोध हुआ जो 1839 से 42 तक हुआ था। चाइनीज़ विच रिजल्टेड इन ए चाइनीज़ डिफीट, जिसमें चाइनीज़ हार गए और ब्रिटिश का जो व्यापार था वो और आगे बढ़ा। और ये दूसरा मतभेद हुआ जिसको एरो वार कहा जाता है, 1856 से 60 तक हुआ, जिससे यूरोपियंस का जो व्यापार का अधिकार था और ज़्यादा बढ़ गया। द कंपनी सॉ द राइज ऑफ इट्स फॉर्च्यून्स, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का तकदीर था वो और आगे बढ़ा। एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए ट्रेडिंग वेंचर टू ए रूलिंग इंटरप्राइज, और इस तरह से जो कंपनी है वो व्यापारियों से एक शासन करने वाला इंटरप्राइज के रूप में सामने आया। व्हेन वन ऑफ इट्स मिलिट्री ऑफिशियल्स